अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, अंदरूनी सुकून का इलाही रास्ता। हम सब अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान ढूंढते हैं, है ना? तो आइए मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हकीकी गहरा सुकून आखिर मिलता कहाँ से है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि ये जो हकीकी अंदरूनी सुकून है ये आखिर आता कहाँ से है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तलाश करते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। देखें, किसी भी मसले का हल ढूंढने से पहले मसले की जड़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो बात शुरू होती है इंसान की अपनी फितरत को समझने से। ये एक ऐसा आलमगीर तजुर्बा है जिससे हम में से हर कोई गुजरता है। और वो बुनियादी सच्चाई ये है कि ज़िंदगी की मुश्किलात, गम और फ़िक्रों को देखकर घबरा जाना, परेशान हो जाना, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। ये कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को तस्लीम करना ही सुकून की तरफ पहला कदम है। अच्छा, तो अगर परेशानी और घबराहट इतनी फितरी चीज़ है, तो फिर इंसान सुकून ढूंढने कहाँ जाता है? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग आम तौर पर कौन से रास्ते अपनाते हैं और क्यों वो रास्ते अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते। हम देखते हैं कि अक्सर लोग सुकून की तलाश में दौलत के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े ओहदों के पीछे, या फिर दुनिया की जो आर्जी खुशियां हैं उनके पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात वाज़ेह की गई है कि ये सब चीज़ें ये वक्ती खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन हकीकी पायदार सुकून वो इनसे नहीं मिल सकता। और यही वो नुक्ता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि फिर हमें अपनी तवज्जो कहाँ मरकूज़ करनी चाहिए। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, अगर सुकून दुनियावी चीज़ों में नहीं है तो फिर कहाँ है? और यहीं पर हमारी गुफ्तगू एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। यहाँ एक बुनियादी उसूल पेश किया जा रहा है जिसे कुरान का अजीम उसूल कहा गया है। एक ऐसा उसूल जो सीधा दिल पर असर करता है। जी, यहाँ से हम दुनियावी तलाश को पीछे छोड़कर एक ऐसे गहरे रूहानी उसूल की तरफ बढ़ रहे हैं जो हकीकी और हमेशा रहने वाले सुकून का रास्ता दिखाता है। और वो अजीम उसूल क्या है? वो ये है, दिलों का हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कितना सादा सा जुमला है, लेकिन कितना गहरा है। यानी इत्मीनान और सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से मिलती है, बल्कि ये अंदर से पैदा होती है, अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक के जरिए। अच्छा, तो यहाँ अल्लाह के जिक्र से क्या मुराद है? क्या ये सिर्फ कुछ अल्फाज को दोहराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे एक कैफियत, एक हालत के तौर पर बयान किया गया है। ये वो हालत है जब ईमान वालों के दिल अल्लाह को याद करके सुकून पाते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान खुद से हासिल कर ले। ये एक तोहफा है, एक नेमत है जो अल्लाह की तरफ से दिलों पर नाजिल होती है। ठीक है, असूल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन सवाल यह है कि इसे अपनी ज़िंदगी में लाएं कैसे? अमली तौर पर क्या किया जाए? तो आइए अब देखते हैं वो 3 स्तून जिन पर रूहानी मजबूती की इमारत खड़ी होती है। वो 3 अमली इक़दामात जो सिखाए गए वो ये हैं। पहला है सब्र, यानी मुश्किल आए तो हिम्मत और तहम्मुल से काम लेना। दूसरा है नमाज, जो बंदे और अल्लाह के बीच एक बराह रास्त राब्ता है। और तीसरा तवक्कल, यानी अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ देना और उसके मंसूबे पर मुकम्मल भरोसा करना। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो औजार हैं जो मुश्किल वक्त में काम आते हैं। और इन तीनों में से एक चीज़ पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है, और वो है तवक्कुल, यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। इसे एक आप कह सकते हैं कि कैटलिस्ट या एक ऐसी कुव्वत के तौर पर बताया गया है जो अंदर से इंसान को बदल कर रख देती है। ये वो कैफियत है जब इंसान कहता है कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया और अब मुझे उसके फैसले पर पूरा यकीन है। तो जब कोई इस रास्ते पर चलता है, सब्र, नमाज और तवक्कल को अपनाता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा रूहानी इनाम है दिल की मुकम्मल तब्दीली। और ये तब्दीली होती कैसे है? बहुत दिलचस्प बात है। बताया गया है कि जब इंसान इस रास्ते पर चलता है ना, तो कुछ मनफी एहसासात धीरे धीरे उसके दिल से निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि खौफ, हसद, बेचैनी, मायूसी। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। और जब ये मनफी चीज़ें दिल से जाती हैं तो उनकी जगह खाली तो नहीं रहती ना, उनकी जगह लेती हैं मुस्बत चीज़ें, जैसे कि इत्मीनान, यकीन, एक रूहानी ताकत और उम्मीद। ये एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन है जहां मनफी की जगह मुस्बत ले लेता है। तो इस सब का हासिल ये है कि ये अंदरूनी सुकून सिर्फ एक अच्छी फीलिंग का नाम नहीं है, नहीं, बल्कि ये सुकून इस दुनिया में भी कामयाबी की वजह बनता है और आखिरत में भी। ये इस सफ़र का हतमी और मुकम्मल नतीजा है। और आखिर में ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने ला खड़ा करती है
ایک ایسا سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے دل پر اصل میں کس چیز کا قبضہ ہے؟ کیا وہ دنیا کی فکریں اور پریشانیاں ہیں، یا پھر سکون کا وہ الہی راستہ جس کی ہم نے ابھی بات کی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔